हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे GTV पर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और 5 ईयर प्लान पर भी अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर, शेयर मार्केट पर और WPI, CPI और आपका पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और भी कई तरह की इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, RBI और SEBI, SIDBI, IRDI, ट्राई, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ठीक है। और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और आप डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी देख सकते हैं इन कोर्सेज़ में जो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आप कोर्स बाय करने से पहले आपको एक अच्छी समझ हो कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो ये दोनों ही कोर्सेज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंध में, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि सूर सरोवर, जिसे कीथम लेक या कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? वेरी सूर सरोवर ऑफन रेफर टू एज कीथम लेक सिचुएटेड। ऑप्शन है आगरा, कोची, हरिद्वार या फिर धनबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for the International Day of Zero Waste in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट ये 30 मार्च को हर साल मनाया जाता है और ये जो डे है इससे संबंधित जो भी इवेंट्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP और UN ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम UN हैबिटेट जिसे कहते हैं, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साल 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट का थीम रहेगा टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। What position does Roshni Nadar hold among the world's richest women in the Hurun Global Reach List 2025? हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में रोशनी नादर का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 5th। तो यहाँ पर आप टॉप 5 देख सकते हैं जो वर्ल्ड की टॉप 5 वेल्थेस्ट वुमेन हैं। रोशनी नादर चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज़ की। ये पहली भारतीय महिला बनी है जो वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में अपनी जगह बना पाई हैं। इनकी नेटवर्थ 3.5 लाख करोड़ रुपीज़ है, यानी कि $40 बिलियन US है और वर्ल्ड के रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में ये 5th पोजीशन पर है। ऐसा हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में बताया गया है। अच्छा, इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी इस तरह से? इनके जो फादर हैं शिव नादर, उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज़ में जो अपने 47% स्टेक थे वो रोशनी नादर को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इस तरह से ये रिचेस्ट वुमेन भी हैं भारत की। और अगर हम हमारे देश में टॉप रिचेस्ट पर्सन की बात करें, उसमें 30 नंबर पर आती हैं ओवरऑल, मेल और फीमेल दोनों में। हुरुन ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो 561
विमेन ने इसमें अपनी जगह बनाई है इस बार, जो हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 है, और 224 उनमें से सेल्फ मेड जो है बिलियनियर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। टॉप पोजीशन पर अगर हम देखें ओवरऑल, तो वॉलमार्ट के जो फाउंडर हैं सैम वॉल्टन, इनकी डॉटर हैं एलिस वॉल्टन, ये वेल्थिएस्ट वुमेन है वर्ल्ड में। इनके बाद फिर फ्रांस की फ्रैंकोइज बेटनकोर्ट मेयर्स आती हैं, और तीसरे नंबर पर यूएसए की जूलिया कोच एंड फैमिली आती हैं। हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रुद्रपदा कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार। म्यूज़िक एकेडमी चेन्नई, इन्होंने संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए इस साल के लिए वायलिनिस्ट और कंपोज़र रुद्रपट्न कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार को चुना है। एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन आर के श्री राम कुमार के नाम से भी आ सकता है। जो संगीत कलानिधि अवार्ड है, यानी कि अगर इसका हम मतलब देखें तो ट्रेजर ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट इसका मतलब होता है इंग्लिश में। ये हाईएस्ट ऑनर है जो कर्नाटिक म्यूज़िक में दिया जाता है, कन्नड़ा म्यूज़िक में दिया जाता है। और ये जो म्यूज़िक एकेडमी है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था चेन्नई में दिसंबर 1927 में। वहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि कर्नाटिक म्यूज़िक और भरतनाट्यम को प्रमोट किया जाए। अच्छा, और भी अवार्ड इसमें दिए गए हैं, जैसे उर्मिला सत्यनारायण है, इन्हें नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है। संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया गया है श्यामला वेंकटेश्वरन और TR गोविंदराजन को। TTK अवार्ड ये दिया गया है मदम्बी सुब्रमण्य नंबूत्री को, और विना प्लेयर्स हैं JT जयराज कृष्ण और जयश्री जयराज कृष्ण को। Which country did India defeat in the final to win their first ever gold medal in सेपक टकरा? सेपक टकरा में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जापान। तो भारत की जो मेंस रेगू टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2025 के सेपक टकरो वर्ल्ड कप में, जो कि पटना बिहार में संपन्न हुआ है। तो इन्होंने जापान को फाइनल में हराया 2-1 से, और इस तरह से पहला ये गोल्ड मेडल है भारत का इस टूर्नामेंट में। तो भारत ने पूरे कैंपेन में अलग अलग इवेंट्स में 7 मेडल्स जीते हैं। और अगर हम इस स्पोर्ट की बात करें, सेपक टकरा, इसे बुका बॉल, किक वॉलीबॉल, फुट वॉलीबॉल भी बोलते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं पैरों से मार रहे हैं। ये मलेशियन स्पोर्ट है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया में काफ़ी खेला जाता है। भारत में 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये स्पोर्ट। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस? हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 50,000 रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक पर, क्योंकि इन्होंने NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 के जो RBI के डायरेक्शन हैं, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कर्नाटका ग्रामीण बैंक पर भी। इन्होंने RBI के जो डायरेक्शन हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रोविजनिंग, एसेट क्लासिफिकेशन एंड एक्सपोजर लिमिट 2001, इसका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पूर्वजा फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु पर। इन्होंने RBI के जो मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2023 है, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही RBI ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सेवरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु पर भी। इन्होंने भी RBI के जो डायरेक्शंस हैं, RBI NBFC स्किल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023, इनका अनुपालन नहीं किया है। Who has been appointed as the executive director of Canara Bank Limited? कैनरा बैंक लिमिटेड कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, SK मजूमदार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने SK मजूमदार को कैनरा बैंक लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है 3 साल के पीरियड के लिए। कैनरा बैंक एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी बेंगलुरु में अमेम्बाल सुब्बाराव पाई के द्वारा। 1969 में बैंक को नेशनलाइज किया गया और इसके ऑफिसेज लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क में भी हैं। के सत्यनारायण राजू इसके MD एंड CEO हैं। Which state has recently seen an expansion of the employees state insurance scheme in 15 additional districts? हाल ही में किस राज्य ने 15 अतिरिक्त जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने बताया कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC
इसने अपनी कवरेज उत्तर प्रदेश के और 15 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड कर दी है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत। और इसी के साथ अब जो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से 74 डिस्ट्रिक्ट में ESI जो स्कीम है वो चालू है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल आंकड़े देखें ESI स्कीम के, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो कवर हो चुके हैं 689 पूरे भारत में। फुली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 586, पार्शियल नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट 103, नॉन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट 89 और टोटल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कितने हैं 778। इन विच स्टेट वॉज द 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो हेल्ड? 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मेघालय। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड सांगमा। इन्होंने शिलोंग में 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को इनोग्रेट किया है। 3 दिन का इवेंट रहा, ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है और आसियान कंट्रीज़ हैं, इनके साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज से संबंधित ये इवेंट रहा है। विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद LIC टू ऑफर इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज? किस कंपनी ने बीमा रिपोजिटरी सेवाएं प्रदान करने के लिए LIC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी। सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो कि सब्सिडरी है सेंट्रल रिपोजिटरी सर्विसेज की, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज ऑफर की जा सके। तो इसके जरिए जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का मैनेजमेंट है वो डिजिटल तरीके से आगे बढ़ेगा। द कोलैबोरेशन विद इनेबल पॉलिसी होल्डर्स टू मेंटेन देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अब जो है सेव कर सकते हैं। हाउ मच विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत सरकार कितनी राशि उधार लेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 8 लाख करोड़ रुपीज़। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है अपने बोरोइंग प्लान्स और कहा है कि जो फिस्कल 2025-26 है इसके फर्स्ट हाफ में हम 8 लाख करोड़ रुपए उधार लेने वाले हैं। और पूरे साल भर का जो इनका टारगेट है 14.82 लाख करोड़ रुपए का, उसका 54% है ये 8 लाख करोड़। और इसमें से जो 10,000 करोड़ हैं उनको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से रेज किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की जा सके। और 26 वीकली ऑक्शंस यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो 3 से 50 साल तक की सिक्योरिटीज़ जो हैं इशू करके पैसा जुटाया जाएगा। अगर हम इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा और देखें तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स भी इशू किए जाएंगे 19,000 करोड़ रुपए के वीकली फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल 26 के। इसमें 9,000 करोड़ रुपए के 91 डे के ट्रेजरी बिल्स रहेंगे, 5,000 करोड़ के 182 डे के ट्रेजरी बिल्स रहेंगे और 5,000 करोड़ के 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स रहने वाले हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन्स? कौन सा भारतीय राज्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा केरल। जो केरल है फर्स्ट स्टेट बन गया है भारत में जिसने इस तरह का एक लॉ पास किया है जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए एक कमीशन का निर्माण किया जाएगा। तो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने केरल स्टेट सीनियर सिटीजन कमीशन बिल को अप्रूव कर दिया है, पास कर दिया है। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स इस कमीशन में 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और जो भी एल्डरली पीपल हैं उनके जो राइट्स हैं, वेलफेयर हैं, रिहेबिलिटेशन है, उस पर फोकस किया जाएगा। केरल में लगभग 4.8 मिलियन पीपल हैं जिनकी 60 या इससे ज़्यादा की एज है और 50% ऑफ एल्डरली ग्रुप जो है वो 80 साल से ऊपर के हैं। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एज ग्रुप है इस केरल राज्य में ओल्डर पीपल के बीच में। और महिलाएं ज़्यादा हैं अगर हम पुरुषों की अपेक्षा देखें जो 60+ कैटेगरी में आती हैं और ज़्यादातर उनमें विडोज़ हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? 27 मार्च। व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च? 25 जून 2015। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सेट टू ओपन अ थर्ड प्लांट इन विच स्टेट? हरियाणा के खारकोड़ा में। विनोद कुमार शुक्ल बिकम्स द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु इज बीइंग अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड दिस ईयर। 5 eyes refers to an intelligence sharing alliance of United States, United Kingdom, Australia, Canada and New Zealand. It was formed during World War II. To the point questions देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। The Earth was formed around this billion years ago. Who is the first private reinsurer in India to be granted a reinsurance license? Who was elected as the president of the International Olympic Committee? Which article of the Constitution deal with the appointing judges to the Supreme Court?
NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore landed safely on Earth on 19th March 2025. They have spent हाउ मेनी डेज इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।